नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज पटेल प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रताप स्टडी पॉइंट में आपकी मैथ क्लास शुरू हो गई है और आज मैथ की तीसरी क्लास है। कल कुछ टेक्निकल इश्यू कारण क्लास नहीं ले पाए। आज फिर से शेड्यूल वाइज क्लास चल रही है। सुबह में आपकी क्लास चली है हिंदी की। आप आज आपकी मैथ की क्लास शेड्यूल वाइज चलेगी। आप इसको देखिए और समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। परसों क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझे थे क्लास को। आज भी चैप्टर 8.1 की टोटल उदाहरण को हम लोग करेंगे। उसके बाद से प्रश्नावली को धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर हमारा पहला है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण नंबर पहला, यदि 10a बराबर 4/3 यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण 1 के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। 10a बराबर 4/3 दिया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। पहले इसको समझने के लिए 10 क्या दिया है, 10a बराबर में 4/3 दिया है। ठीक, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है। 10 हमारा दे दिया। हमको आपको बताया थे कि 10a बराबर में 10 का a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताए थे एक शॉर्टकट, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये फॉर्मूला का फ्लो याद रखें, लाल बट्टे कक्का। इसके माध्यम से आपको आसानी होगी। क्या है, लंब साइन थीटा का मान लंब बट्टे कौन होता है, कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कौन होता है। ठीक है, और टेन थीटा का मान लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, टेन थीटा का मान लंब बट्टे आधार होता है। तो मतलब P/B लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है बच्चों, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, मतलब P/B होता है। तो P/B दे दिया है हमारा। ठीक है, P/B दे दिया है। तो इसको त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। देख लीजिए, ये हमारा जैसे त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अभी क्या कह दिया, लंब दे दिया है, मतलब लंब को क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। ठीक है, और आधार दे दिया, आधार क्या दिया है, 3 दे दिया है। ठीक है, आधार क्या दिया है, 3 दे दिया है। ठीक है, हमको साइन थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे हम। तो इसके सब त्रिकोणमितीय अनुपात को, हर प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको कौन की बेच सकता है, पहले हमको कौन निकालना पड़ेगा, उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहले कर्ण निकालते हैं। लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, कि कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताए थे कि लंब मतलब एच का स्क्वायर, शॉर्टकट क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारा क्या दिया है, पी दे दिया है 4। ठीक है बच्चों, पी क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। एच बराबर में पी क्या दे दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो
4 चौको 16 होता है, ठीक है बच्चों, 4 चौको 16 होता है, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है हमारा, 3 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 3 3 9 होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 3 3 9 होता है, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बराबर में अब 9 16 कितना होता है, तो 25 होता है, 9 16 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एच स्क्वायर हटेगा तो 25 रूट में हो जाएगा, ठीक है, जब भी स्क्वायर हटता है तो अगला अंक जो है रूट में हो जाता है, ठीक है। तो एच का से स्क्वायर हटेगा तो 25 जो रूट में हो जाएगा, तो एच क्या ज्ञात होगा हमारा 25 रूट में 25 कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। ये हमारा एच निकल गया, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है कि अन्य सभी त्रिकोण, क्या पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब टेन थीटा हमारा तो पहले से ही निकला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम पहले साइन थीटा निकालेंगे, उसके बाद से कॉस थीटा निकालेंगे, उसके बाद से कोसेक थीटा निकालेंगे, उसके बाद से सेक थीटा निकालेंगे, उसके बाद से कॉट थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले साइन थीटा निकालते हैं हम लोग, तो पहला हमारा क्या निकालते हैं, पहला साइन थीटा, पहला क्या निकालते हैं, साइन थीटा। तो उस दिन आपको बताए थे साइन थीटा का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, लाल बट्टे का मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो लंब बट्टे, तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब तो 4 दिया है, लंब कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है बच्चों, लंब कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। अब कर्ण हम निकाले थे अभी, अब आपके निकाले हैं कर्ण यहाँ पे, या हाइपोटेनस निकाले हैं, 5 दिया है, ठीक है, कितना निकाले हैं, हाइपोटेनस 5 निकाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा साइन थीटा का मान निकाल के अब देखिए कॉस थीटा निकालना है हमको, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दूसरा क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो हम आपको उस दिन बताए थे पहले दिन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। लाल बटे का कम देखिए, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार का मतलब बेस, बेस बटे कर्ण मतलब हाइपोटेनस, बराबर में यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, रख देते हैं इनका फार्मूला, उसके बाद से इसको करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। लंब बटे कर्ण बराबर में लंब कितना दिया है हमारा, 4/5 आधार। अब इसमें देखिए कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है हमारा, आधार 3 दिया है, ठीक है बच्चों, आधार कितना दिया है, 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण कितना दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है बच्चों, कर्ण कितना दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा का मान पहले से क्वेश्चन में दिया है, अब हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा का मान, ठीक है। तीसरा क्या निकालेंगे, तो कोसेक थीटा का मान, यहाँ पर निकालते हैं कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक 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 थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उस दिन बताए थे कि अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो ठीक उसके विपरीत उल्टा उसका कोसेक थीटा का मान होता है, ठीक है। उसका उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कर्ण बटे लंब होता है, कितना के बटा यल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण हम कितना निकालते, कितना कर्ण निकालते हैं, कर्ण 5 निकाले हैं, हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, ठीक है बच्चों, तो 5 रख देते हैं, ठीक है। अच्छा लंब कितना कितना दे दिया है, लंब कितना दिया है, परपेंडिकुलर तो 4 दिया है, ठीक है बच्चों, 4 दिया है, तो यहाँ 4 रख देते हैं, कोसेक थीटा का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा का मान निकल गया, पहले से है कोसेक का मान निकल गया। अब हमको सेक थीटा का मान निकालना है और कॉट थीटा का मान निकालना है, तो देखिए सेक थीटा का मान भी निकालते हैं। चौथा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे कि अगर आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आपको सेक थीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे कि उसका विपरीत होता है, जैसे साइन का विपरीत कोसेक होता है, उसी तरह सेक कॉस का विपरीत कोसेक सेक होता है, ठीक है बच्चों। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो उसी का विपरीत कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, उसका विपरीत कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो के बटा ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, के बटा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण निकाले हैं 5 निकाले हैं हम लोग, कर्ण निकाले हैं 5, ठीक है बच्चों। अच्छा और आधार कितना है हमारा, पहले से बेस तो 3 दे दिया है, ठीक है, आधार कितना निकाला है, बेस तो 3 दे दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे 5वां कॉट थीटा, ठीक है,
तो टेन थीटा का मान पहले से दे दिया है। हम कॉट थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा का फार्मूला, अगर आपको मालूम है तो उसका विपरीत कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा का फार्मूला